स्पेशली फ़ीमेल की बात की जाए तो फ़ीमेल्स की ज़्यादातर कोशिश होती है कि कोई हैंड राइटिंग वाला काम मिल जाए जिसे करके वो आसानी से अर्निंग कर सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि हैंड राइटिंग वाला जो काम होता है या राइटिंग से रिलेटेड जो काम होता है वो बहुत ही आसान होता है और उसे करके आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसा ही एक काम जो है वो उन सब के साथ, सारी फीमेल्स के साथ और बाकी सारे लोगों के साथ भी शेयर कर दे जा रही हूँ कि वो कैसे हैंड राइटिंग का काम करके अर्निंग कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं काम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हैंड राइटिंग का काम है। बेसिकली इसमें है क्या कि आपको देख कर लिखना है, ठीक है, कि आपको एक पेज दिया जाएगा और उस पेज से देख कर आपने राइट करना है, उसे ये अपने हाथ से लिखना है और लिखकर आपने उसे सबमिट करवाना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। आप लोग अक्सर असाइनमेंट्स लिखते हो, अपनी नोटबुक के ऊपर होमवर्क करते हो, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी है। होमवर्क तो वो करते हैं तो उन्हें आइडिया होता है, उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है और वो इस काम को आसानी से कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये काम स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है कि वो कैसे हैंड राइटिंग का काम करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से अर्निंग करना तो मेरी वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारा प्रोसेस जो है वो समझ आ जाए और आप आसानी से ये काम कर सकें। इससे पहले के लिए चलूँ आपको उस प्रोसेस की तरफ। अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ और मैं आपको सारा काम जो है वो डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और ओपन करके आपने वहाँ पे सर्च करना है OLX पाकिस्तान। OLX पाकिस्तान लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट वन वेबसाइट आएगी ना, आपने उस फर्स्ट वन वेबसाइट को कर लेना है ओपन। जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होता है वो ओपन हो जाता है। OLX पाकिस्तान के नाम से ये आपके सामने आ जाएगा। OLX के बारे में तो आपको पता ही होगा कि यहाँ आपने डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो आप सेल भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। मतलब जो भी किसी कोई भी कैटेगरी होती है ना, आप उसकी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट करते हो, लोग उसे खरीदते हैं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप यहाँ से परचेज आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे ये आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपने इसको एप्लीकेशन में ओपन करना है या फिर गूगल पे ही ओपन करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसकी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको गूगल पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको यहाँ पे अपने किसी जीमेल के थ्रू इसको ओपन करना पड़ेगा। तो आपने सिंपली अपना कोई भी गूगल जो अकाउंट है, कोई ईमेल है, उसके थ्रू इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो ना तो आपके सामने सारी इसकी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इसकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब हमारा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का काम करने आए हैं। तो आपने उन प्रोडक्ट्स को फ़िलहाल कर देना है इग्नोर, अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते। अगर आप करना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो कंटेंट राइटिंग का काम करने आए हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि OLX पे हम कंटेंट राइटिंग का काम कैसे कर सकते हैं। तो आसानी से आप यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो सिखाऊंगी। आपने ध्यान से कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपको सारा प्रोसेस जो है वो समझ आ जाए कि आपने OLX पे कैसे यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का काम करना है। कंटेंट राइटिंग का काम बहुत आसान होता है, इसलिए ज़्यादातर फीमेल्स जो होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो ये काम कर लें। अच्छा, अब आते हैं काम की तरफ। आपने क्या करना है, सर्च ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है कंटेंट राइटिंग। सर्च ऑप्शन में जैसे ही आप कंटेंट राइटिंग लिख के सर्च करोगे ना तो आपके सामने काफ़ी सारी ऐसी प्रोफाइल्स आ जाएंगी जो कंटेंट राइटिंग का काम कर रही हैं और उन्होंने अपने ऐड यहाँ पे पोस्ट किए होते हैं और लोग उनको यहाँ पे काम देते हैं और वो काम करके यहाँ से आसानी से अर्निंग कर सकती हैं, ठीक है। तो जैसे ही लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कंटेंट राइटिंग की काफ़ी सारी ये प्रोफाइल्स आ चुकी हैं। अब इसमें का सारे जो हैं वो राइटिंग वर्क हैं, टाइपिंग वर्क हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा एंट्री का काम है और इसके अलावा यहाँ पे असाइनमेंट राइटिंग का काम है। असाइनमेंट राइटिंग आप सॉफ्ट में भी कर सकते हो और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि आप यहाँ पे हैंड रिटन में भी असाइनमेंट का काम कर सकते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि लोग यहाँ पे हैंड रिटन में भी असाइनमेंट का वर्क करके उसे सेल कर रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास सामने एक प्रोफाइल
प्रोफाइल आ गई है। यहाँ पे इन्होंने अपना इमेज भी लगाया हुआ है कि ये इस तरह से राइटिंग का काम करके यहाँ पे जो है वो अर्निंग कर रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो मज़ीद भी आपके सामने राइटिंग का काफ़ी सारा काम आ जाता है। तो अब आपने भी यहाँ पे ऐसे ही काम करना है। आपने सिंपली अपना एक ऐड लगाना है, जैसे आपको इनका ऐड शो हो रहा है वैसे ही आपने एक ऐड बनाना है और यहाँ पे लगाना है, तो लोग आपसे काम करवा लेंगे, ठीक है। अब एक का मैंने यहाँ पे आपको प्रोफाइल जो है वो ओपन करके दिखा दिया। आप देख सकते हैं इन्होंने प्रॉपर एक इमेज लगाया हुआ है कि किस तरह की राइटिंग है, इस तरह से ये आपको राइटिंग वर्क करके देंगी। नीचे इन्होंने अपनी सारी काम की डिटेल बताई हुई है कि ये कंपनी के तौर पर काम कर रही हैं, इंडिविजुअल के तौर पर काम कर रही हैं, या फिर इन्होंने अपनी सैलरी बताई हुई है कि 200 से 1000 तक ये इस काम करने का ले रही हैं, ठीक है। तो आपने भी सेम ऐसे ही एक ऐड लगाना है और ऐड लगाकर यहाँ पे अर्निंग करनी है। इनकी सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिटेल दी हुई है, कैसे दी हुई है, ताकि आपको यहाँ पे काम करने में कोई भी किसी किस्म की मुश्किल ना हो और आपको आइडिया हो जाए कि आपने अपना अकाउंट यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। नीचे इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है कि अगर लोग इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो फ़ोन नंबर के थ्रू यहाँ पे आसानी से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने यहाँ पे काम कैसे करना है। तो आपने सिंपली इसको कर देना है बैक। जैसे ही आप इसको बैक करोगे, ये नीचे आपको सेल का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। आपने सिंपली इस सेल के ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने गूगल के थ्रू यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, फेसबुक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना है, ईमेल के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना है, या फ़ोन नंबर के ज़रिए यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल के ऑप्शन जो है वो बहुत इजी होता है, आपने उस पर क्लिक करना है, अपना जीमेल जो है वो एंटर करना है और एंटर करके यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आप हमेशा वही अपना वो ईमेल है वो यहाँ पे एंटर करोगे जो आपका एक्टिव होता है, जहाँ पे आपको सारी मेल्स जो है वो रिसीव हो सकती है। सही है। तो अब वो सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अपना ऐड जो है वो लगा रहे हैं किस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो आपने सिंपली यहाँ पे जॉब्स वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने जॉब्स वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है, कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट पेज आ गया है कि अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें कि अगर आपकी जॉब की कैटेगरी है तो वो किस से रिलेटेड है, क्या है, कौन सी फील्ड है आपकी। तो हम कंटेंट राइटिंग का काम करने जा रहे हैं तो कंटेंट राइटिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जब वो सिलेक्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपनी सारी डिटेल आपने एंटर करनी है। सिंपली आपने सबसे पहले अपना टाइटल देना है, ऐड टाइटल, कि आपका किस से रिलेटेड, किस जॉब से रिलेटेड आप यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। तो हम कंटेंट राइटिंग का काम करने जा रहे हैं। आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने इस अपने बारे में बताना है कि आप कंटेंट राइटिंग का काम कैसे कर सकते हैं और एक्सपीरियंस वगैरह। अगर आपको ये लिखना नहीं आता तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल जाना है चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे लिख के आपने सर्च करना है कि डिस्क्रिप्शन फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट सी वहाँ से लिखवा लें और 2-3 लाइनों में, और यहाँ पे वो पेस्ट कर देनी है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। चैट जीपीटी का मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ, ओपन एआई की टूल है, वहाँ पे आप कोई भी काम करवा सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप कंपनी के तौर पर काम कर रहे हैं या इंडिविजुअल के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आप सिंपली खुद काम कर रहे हैं ना, तो आप इंडिविजुअल वाला जो है वो सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन। उसके बाद आता है कि आपने अपना जो है कंपनी नेम यहाँ पे एंटर करना है। तो उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। आप यहाँ पे फाइवर भी लिख सकते हैं, अपवर्क भी लिख सकते हैं, कोई सा भी आप जो लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप जॉब करना चाहते हैं या जॉब मतलब जॉब वांटेड या जॉब ऑफर, जॉब करवाना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जॉब वांटेड वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपनी सैलरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपने पहले एड्स में भी देखा है कि सारे एड्स में जितनी भी सैलरी होती है एंड रिटर्न असाइनमेंट की वो 200 से या 300 से 1000 तक होती है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि 1000
$10 से ऊपर आपने सैलरी एंटर नहीं करनी। उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पे मिड जूनियर वाला सिलेक्ट करना है। सैलरी जो है वो सैलरी पीरियड में आपने जो है वो वीकली, ऑर्ली और ईयरली दिया हुआ है, मंथली भी दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, ऑर्ली सिलेक्ट करना है। इसका ये होता है कि जो भी काम हो फ़ौरन आप करके दे सकते हो। वीकली पे आपने नहीं जाना, क्योंकि कभी बंदे का काम करने पे दिल करता है, कभी नहीं करता, तो कभी मुश्किल काम भी आ जाता है तो बंदा नहीं कर पाता, तो आपने वो सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहते हैं कि अपने 20 ऐसे इमेजेस जो हैं वो अपलोड करें राइटिंग के, असाइनमेंट वर्क के, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने जाना है गूगल पे जाके आपने हैंड राइटिंग असाइनमेंट लिख के सर्च करना है या हैंड राइटिंग लिख के सर्च करना है, तो आपके सामने काफ़ी सारे इमेजेस आ जाएंगे। वहाँ से आपने 20 इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास खुद का कोई नोटबुक, आप स्टूडेंट हैं, आपकी नोटबुक पड़ी है, तो उसमें से 20 पिक्स बनाएं और यहाँ पे अपलोड कर दें, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है, सिटी सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ये नेबरहुड का पूछ रहे हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अपना नाम आपका पहले से शो हो रहा होगा और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर जो है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही फ़ोन नंबर एंटर करते हो ना, तो उसके बाद आपके सामने उसका एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें वो कहते हैं कि कोड एंटर करें, और आपको इनकी तरफ से कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। वो कॉल आपने अटेंड करनी है, अटेंड करके आपने उनसे कोड सुनना है। वो आपको कोड बताते हैं कॉल के अंदर, वो कोड जो है वो कॉल पे आपने सुन के और सुनने के बाद वहाँ यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कोड आपने लाजमी एंटर करना होता है, ये वेरिफिकेशन कोड होता है, उसके बगैर आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो कॉल सुन के 3-4 डिजिट्स का कोड होता है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप वो यहाँ पे एंटर करते हो तो आपका फ़ोन नंबर जो होता है वो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास लास्ट पे ना ये ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप फ़ोन नंबर एड्स में शो करवाना चाहते हैं तो इसको ऑन रहने दें, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ़ कर दें, तो आपने इसको ऑफ़ कर देना है। अगर आप शो नहीं करवाना चाहते हैं तो इसे ऑन रहने देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, पोस्ट ऐड पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप पोस्ट ऐड पे क्लिक करोगे तो आपका ऐड जो होगा वो यहाँ पे लग जाएगा, OLX पे लग जाएगा। और जिस तरह आपने यहाँ पे बाकी लोगों के एड्स देखे थे ना, वैसे ही यहाँ पे आपका अपना ऐड जो होगा वो भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप पोस्ट नाउ पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके सामने एक और पेज जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी ऑफ़र्स दी होती हैं जो कि पेड ऑफ़र होती हैं कि आप ये ऑफ़र जो है अवेल करें। आपने इनको अवेल नहीं करना, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, नीचे आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, व्यू योर ऐड एंड प्रोसीड टू पे। मतलब अगर आप ऑफ़र अवेल करना चाहते हैं तो प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है, ब्लैक बटन आपको नज़र आ रहा है। अगर नहीं करना चाहते तो उसके साथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आई एग्री करना है। आई एग्री वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, उस पर करना है क्लिक। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने ये इस तरह से आपका ऐड जो होगा वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये ऐड उसी तरह से शो हो रहा है जिस तरह से आपने पीछे एड्स देखे हैं स्क्रीन के राइटिंग वर्क के लोगों ने लगाए हुए थे, बिल्कुल इसी तरह से आपका ऐड जो है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह लोगों को भी शो होगा जो काम करवाना चाहते हैं, वो आपका ऐड देखेंगे, आपको काम देंगे। आपने यहाँ पे इस तरह से काम करना है। उम्मीद है आपको सारा काम जो है वो समझ आ गया होगा, डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए, कहीं भी कोई भी मसला हो, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। हमारा मकसद होता है आपको फ़ायदा पहुँचाना, कि हमारी वीडियो आपके काम आ सके और आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। ठीक है, तो अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछा करें, मैं आपको सारा डिटेल में गाइड कर दिया करूँगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह, स्पेशली फीमेल